हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं बहुत दिनों बाद आ गया हूँ और मैं हूँ आप सभी का दोस्त पैडी। और भाई फाइनली वो एपिसोड आ गया जिसका हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इस सीरीज का जो ये बनी है इसका एक नाम बनाया गया है जो कि है पोकेमोन एम टू बी ए पोकेमोन मास्टर। और इसका ही पहला एपिसोड होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के चलते सीधे एपिसोड की तरफ। तो भाई एपिसोड फाइनली शुरू होता है और एपिसोड शुरू होते हम देखते हैं कि ऐश और पिकाचू एक जर्नी पर निकले हुए हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं बिना किसी परवाह करते हुए कि उन्हें जाना कहाँ है। आगे जाते हुए उन्हें दो रास्ते मिलते हैं। तो ऐश ट्राई करता है कैसे आगे बढ़े, क्या कौन सा रास्ता चुने। तो एक पेड़ की डंडी को उछालता है हवा में और वो जिस रास्ते पे गिरती है वो कहता है उस पर रास्ते पे जाएगा। बट जिस रास्ते पे गिरती है ऐश उसके अपोजिट वाली रास्ते पर जाता है। तो पिकाचू उसी रास्ते पर रुक जाता है। तो ऐश दूसरे रास्ते पे जा रहा होता है। तो पिकाचू उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो इसी रास्ते पे चले और परेशान कर रहा होता है। बट ऐश परेशान होता हुआ भी फिर भी वो भागने लगता है वहां से, कह रहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। तो पिकाचू उसके पीछे भागता हुआ आता है और ये सीन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है और काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। तो भाई ये लोग जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी सफर के, बिना किसी एम के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता ही नहीं है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। इसी बीच में आगे बढ़ते हुए वो ऐश एक पानी के अंदर ही नदी के अंदर गिर जाता है और ऐश के पिछवाड़े पर ना बहुत सारी मैजिक आप पकड़ जाती है, मतलब 3 मैजिक आप होती है। तो पिकाचू भी बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और मुझे भी बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है इस चीज को देखकर। तो ऐश बोलता है यार बचाओ मुझे, क्यों इनसे परेशान कर रहा हो। तो पिकाचू उन लोग को उनसे बचा लेता है। और भाई ज्यादा कुछ नहीं भाई, ये लोग आगे जंगल में घूम रहे हैं, पिकाचू और ऐश मस्ती कर रहे हैं इस पेड़ से उस पेड़ पर। काफी ज्यादा मजा चल रहा है इनके बीच में। तभी इनके बीच एक कोकून भी दिखता है जो कि ऐश गिरने वाला होता है, मतलब कोकून। तो ऐश उसे पकड़ लेता है और भाई वहीं उसके हाथ में ही वो कोकून इवॉल्व हो जाता है बीटल में। तो भाई ऐश की तो हवा खराब हो जाती है कि क्या होगा यार, तुम्हें पता है बीटल से तो वैसे ही बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है ऐश का। तो भाई ऐश काफी ज्यादा डर डर के रख रहा होता है और बट बीटल उसे कुछ कहती नहीं है। तो जैसे ही बीटल जाते तो ऐसा लगता है भाई बहन के लिए हो जाएगी ऐश की। बट भाई ए वाला सीन चल रहा होता है। इस सीन के बाद में ऐसे ट्री के नीचे आके लेट जाता है, आराम कर रहा होता है। और इसी सीन को चेंज होता ही हमें ऐश की मॉम और प्रोफेसर ओक वगैरह दिखाते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ऐश के बारे में पूछ रहे हैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो उसकी मॉम बोलते हैं आप नए सफर पर गया अपने दोस्तों से नए नए दोस्त बनाने के लिए। उसके बाद में भाई दोबारा ऐश की तरफ आता है जहाँ ऐश और पिकाचू वहाँ नीचे लेटे हुए हैं और भाई अलग अलग पोकेमॉन्स को देख रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग तरीके से पोकेमॉन आ रहे हैं। तभी और सामने वहाँ म्याऊथ आ जाता है। तो ऐश एकदम ही चौक से उठ गया, म्याऊथ कैसे। तो भाई पता चलता है कि पिकाचू को टीम रॉकेट पकड़ लेते हैं क्योंकि ये म्याऊथ ही वही वाला होता है टीम रॉकेट वाला। तो पिकाचू को पकड़ लिया है और भाई ऐश उसने बोल रहा है छोड़ जाओ पर नहीं छोड़ता। पिकाचू अटैक भी कर रहा होता है भाई यार, पर टीम रॉकेट है तो पुरानी गई हो, नहीं पता है कि भाई क्या क्या कर सकता है। तो थंडरबोल्ट मार रहा है और आइंटेल भी मार रहा है बट उसका कोई असर नहीं हो रहा, इतना तो समझदार हो गया टीम रॉकेट। तो भाई ऐश अपने पोकेमोन निकालता है और मुझे शॉक करते हुए ऐश निकालता है नोएवन को, जिसे देखकर मैं थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया है ये नोएवन कहाँ से आ गया। तो इसको अटैक करवाता है और इसी बीच में दूसरा पोकेमोन का निकालता है जो कि डॉनफैन होता है। मैं और शॉक हो गया। अब भाई यहीं शॉक खत्म नहीं हुआ, तीसरा पोकेमोन निकल गया था सेप्टाइल। और भाई मेरी तो और खुशी के मारे बंदे मुझे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। फिर वो सेप्टाइल से लीप ब्लेड करवाता है और जिस नेट में पकड़ रखा होता है पिकाचू को उसको काट देता है। उसके बाद में पिकाचू एक थंडरबोल्ट अटैक करता है और बस टीम रॉकेट को वहां से रॉकेट बनते हुए उड़ना पड़ता है। और भाई इस चीज को देखकर यार मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया, खुशी भी हो गया कि ऐश इनको कब लेकर आया यार, इन तीनों पोकेमोन को कब ऐश ने ये सब किया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट काफी ज्यादा खुशी हुई कि ऐश अपने पुराने पोकेमोन को यूज कर रहा है, भले कुछ टाइम के लिए जाए जैसे भी सही मुझे नहीं पता। बट मुझे काफी ज्यादा दिल में खुशी हुई कि ऐश ने फाइनली पुराने पोकेमोन का यूज तो किया। शेप्टाइल को एक टाइम पे यूज किया था, उसके बाद में तो पता है शेप्टाइल का यूज नहीं हुआ, डॉनफैन का दोबारा यूज नहीं हुआ, नोएवन तो तुम्हें पता है जनरेशन कार्लोस के बाद में आया ही नहीं। तो भाई क्या ही से जो भी था बड़ा मजा आया मुझे ये सब देखकर। इसी बीच में टीम रॉकेट दिखा रहे थे जो उड़ रही होती है, तभी उनसे कुछ चीज टकरा जाती है और टकराने के बाद में वो लोग अलग जाते हैं और वो जो टकराई हुई चीज है वो सीधा एक नदी में जाके गिरती है और काफी ज्यादा आवाज आती है। तो ऐश को भी वो आवाज आ जाती है। तो ऐश और बाकी सभी पोकेमॉन्स उस नदी की तरफ जहाँ उस पानी की तरफ जाते हैं। तो ऐश को कुछ हल्का हल्का दिख रहा होता है, तभी वो जो इनविजिबल होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब वो पोकेमॉन होता है तुम्हें पता है लैटियोस है वो। तो ऐश उसको बचाने के लिए जाता है आगे। तो जैसे ही लैटियोस को बाहर निकालता है पानी से तो लैटियोस घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। तो लैटियोस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है बट उसके पास पावर नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कुछ कर सके। तो ऐश उसे अपने साथ में बाहर लेके जा रहा होता है। इसी सीन में ऐश और ज्यादा मुझे शॉक करता था क्योंकि वो उसके बाद में बीजल को निकालता है, बीजल को भी बुला लिया भाई। तो बीजल के साथ साथ वो किनारे पर आ जाता। तो ऐश अपने बैग से अपना कुछ मेडिसिन वगैरह निकालता है, पट्टी वगैरह निकालता है और एकदम रात हो जाती है। रात होते हुए सीन दिखाई जाती है टीम रॉकेट जो कि भाई भूखी प्यासी है और वो भी आगे बढ़ते हो जा रही है। तभी उनके सामने आता है भाई, देखते हैं मतलब वो तो ऐश होता है किसके पोकेमोन है और सामने उन्हें दिख जाता है लेडियोस और जिसे देखकर उनका खुरापाती दिमाग चलने लगता है अब ये कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं। तो भाई थोड़ा टाइम बीत रहा होता है और सुबह होने वाली होती है, हो भी चुकी होती है शायद। तो भाई जब ये इतना देखते हैं कि लेटियोस उठ गया है और भाई वो दर्द से करा रहा है और भाई सारे पोकेमोन भी देखने लगे हैं उसे। और तभी
लेप्टियोस हवा में उड़ जाता है। अब भाई ऐस उसे समझा रहा होता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमारी बात सुनो, ये वो फलानी का, मतलब समझा रहा हूँ। लेप्टियोस उसको डर रहा होता है भाई बहुत ज्यादा, पर उसे समझा रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था यार। आप तो ऐसे उसे समझा रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था, तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे और अभी ज्यादा दम मत लगाओ, अभी तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। तो इतना भी लेटियोस को थोड़ा सा एनर्जी मतलब कमी हो रही होती है, तभी पीछे से किसी चीज से ना वैक्यूम से उसे खींच लेते हैं, तो ऐश भी उसकी तरफ कूद जाता है। और भाई जो हमने सोचा था वही था भाई, टीम रॉकेट खुरापाती दिमाग चलाती है और टीम रॉकेट ही उनको पकड़ लेती है। बट इस बार क्या होता है, लेटियोस के साथ साथ ऐश भी उसके अंदर चला जाता है, उस केज जो बनाया होता है उन्होंने कांच का, और उसके बाद में वो एक ठंडी हवा को, ऑक्सीजन मतलब कुछ भी है उसको ना उस केज के अंदर ही डालने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है। भाई ऐश की भी कब कभी छूटने लगती है, लेटियोस की भी कब कभी छूट रही है। अब ऐश के सभी पोकेमॉन्स देख रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ ये किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्यों अटैक नहीं कर रहे, क्यों नहीं छुड़ा रहे। तो अभी भाई देखता है कि लेटियोस की ज्यादा ही तबीयत खराब होने लगती है, तो ऐश उसे पकड़ता है, मतलब उसके पास आता है और उसको क्लोज करके बोलता है तुम घबराओ मत, मैं हूं, मैं तुम्हें सेव कर लूंगा। उसके बाद भाई पिकाचू को इशारा करता है, पिकाचू वहीं इतनी दूर से अपना जबरदस्त वाला ठंडा बॉल करता है और सीधा ऐश को हिट होता है, और वो इतना ज्यादा हीट होने लगता है वो जगह, तो ब्लास्ट हो जाती है। और भाई लेटियोस और ऐश दोनों गिर रहे होते हैं, बट ऐश अपने आप को ना बचाते हुए भाई लेटियोस को तरफ आगे बढ़ रहा है। यार ये मुझे कार्लोस वाला सीन याद आ गया, जब ऐश उसके लिए पिकाचू के लिए कूदा था, सेम लेटियोस की तरफ वाला सीन दिखा रहे थे। अब भाई लेटियोस से कह रहा मेरा हाथ पकड़ो मैं तुम्हें बचा लूंगा, तो लेटियोस उस पर विश्वास कर लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। बट इतने में दिखाते हैं लेटियोस ही उसको उड़ाने ले जाता है, भाई उड़ा के लेके जाता है इधर उधर। और इसी बीच में क्या होता है कि जो नॉयवन होता है वो उस पर अटैक कर देता है टीम रॉकेट को, और वहां से दोबारा भगा देता है। यानी एक एपिसोड में 2 बार टीम रॉकेट को हार का सामना करना पड़ता है। अब लेटियोस उसे वापस जमीन पर ला देता है और भाई वो वहां से खुद उड़ते हुए चला जाता है। तो ऐश देख रहा होता है यार क्या हो गया अचानक से, और बस इतना सब कुछ होता है। और भाई सही बताऊं लिटरली मुझे बड़ा मजा आया, और इस सीन में मैं एक चीज और वेट कर रहा था इस सीन में कि यार ऐश का 5वां पोकेमॉन तो दिखा दे, 4 पोकेमॉन तो हमें पता चल गए, 5वां कौन सा पोकेमॉन ऐश लेके आया अपने साथ में वो भी तो दिखा दे, बट अभी वो नहीं दिखाया गया। बट खैर कोई बात नहीं, जल्दी और भी पोकेमॉन्स दिखाए जाएंगे। जो स्पेशल प्रीव्यू आया उसमें, जो अभी इसका दूसरा एपिसोड का आया प्रीव्यू, उसमें भी कुछ पोकेमॉन्स दिखाए गए हैं, इसके टोटोडाइल है और एक पोकेमॉन आ रहा है मैं नाम भूल गया उसका, वो भी दिखाए गए हैं। तो हो सकता है आगे भी धीरे धीरे ऐसे अपने पुराने पोकेमॉन्स का यूज करते रहे। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो चुका था, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, ऐसा आगे सफर पर निकलता है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो भाई मुझे काफी ज्यादा मजा आया, अच्छा लगा, कुछ अलग देखने की ट्राई किया, तो काफी ज्यादा मजा आया मेरे को। तो आपको कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता हुआ वीडियो के साथ में, सी यू अगेन।